अस्सलामुअलैकुम। हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर। इस फिगर में आप टू पैरेलल प्लेट्स देख सकते हैं और ये टू पैरेलल प्लेट्स एक कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रही हैं और हमने इन टू पैरेलल प्लेट्स को बैटरी के एंड से कनेक्ट किया है क्योंकि बैटरी से हम ज़ीरो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, 0 वोल्ट। तो हमें इन दोनों प्लेट्स पर ज़ीरो चार्जेस मिलेंगे। जैसे ही हम बैटरी का पोटेंशियल 0 वोल्ट से इंक्रीज़ करेंगे तो दोनों प्लेट्स पर चार्जेस बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे। पोटेंशियल इंक्रीज़ करते जाएंगे, चार्जेस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। पोटेंशियल डिक्रीज़ करेंगे तो चार्जेस डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो चार्जेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए हम पोटेंशियल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे। अब ये चार्जेस बिल्डअप कैसे हुए? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल ने सेकंड प्लेट के पॉजिटिव चार्जेस को पुल किया और फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस बिल्डअप हो गए। क्योंकि सेकंड प्लेट से पॉजिटिव चार्जेस को पुल किया था, इसलिए सेकंड प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। इस तरह हमें पैरेलल प्लेट्स पे पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस दोनों प्लेट्स पे मिल जाएंगे। फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस और सेकंड प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस मिल जाएंगे। दोनों प्लेट्स के चार्जेस की म्यूचुअल इंट्रैक्शन की वजह से चार्जेस स्टोर हो जाएंगे इस कैपेसिटर में। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस की तरफ होती है। तो हम इसे विजुलाइज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस की तरफ है। मैं अगर बैटरी का पोटेंशियल और इंक्रीज़ कर देती हूँ तो चार्जेस भी इंक्रीज़ हो गए और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप देख सकते हैं चार्जेस की हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है। स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स चार्ज हैं। फर्स्ट प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और सेकंड प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। अगर हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट करके इस बल्ब से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? तो फिर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपने चार्जेस को यूटिलाइज़ कर देगा इस बल्ब को स्टार्ट करने के लिए। और जैसे ही हम इसे कनेक्ट करेंगे तो ये बल्ब ऑन होगा और आहिस्ता 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 कैपेसिटर के चार्जेस रिड्यूस होकर ज़ीरो हो जाएंगे और ये बल्ब भी ऑफ हो गया। अब हम इस बल्ब को किसी भी वोल्टेज पे रन कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम कैपेसिटर को किसी भी डिवाइस को, बल्ब हो, फ़ैन हो या कोई भी डिवाइस हो, उसे अचानक से स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो हम इस कैपेसिटर के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बार ग्राफ में अगर आप देखें तो आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू 0.28 पिको फेराड नज़र आ रही है। अब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? याद रखें, कैपेसिटेंस कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस या फिर चार्जेस पर डिपेंड नहीं करेगी। कैपेसिटेंस हमेशा कैपेसिटर की डायमेंशंस पर डिपेंड करेगी। कैपेसिटर की डायमेंशंस का मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर की प्लेट एरिया पे और प्लेट्स के बिटवीन जो सेपरेशन है, जो इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस है, इन दोनों पर डिपेंड करेगी। हम इसे विजुलाइज करके भी देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त कैपेसिटेंस 0.28 पिको फेराड है। जैसे ही मैं इन प्लेट्स के बिटवीन सेपरेशन को इंक्रीज़ करूँगी तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। दोनों प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस को इंक्रीज़ करने से कैपेसिटेंस डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। 0.16, 0.15, 13, 0.12। तो सेपरेशन इंक्रीज़ करने से कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हो गई। और अगर मैं इस सेपरेशन को, प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस को डिक्रीज़ करना शुरू कर दूंगी तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। 0.18, 0.22, 0.28, 0.31, 0.41, 0.52 एंड सो ऑन। और अगर मैं प्लेट एरिया इंक्रीज़ करना शुरू कर दूं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी।
और अगर मैं प्लेट एरिया डिक्रीज़ करना शुरू कर दूँ, कैपेसिटेंस डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। इससे हमें ये पता चला कि कैपेसिटेंस हमेशा कैपेसिटर की डायमेंशंस पे डिपेंड करती है।